अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूं ज़ुहुल ओलावी। नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज़ एक्सप्रेस की 10 बड़ी खबरों पर एक नज़र। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यकीन दिलाया है कि वो वक्त दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होंगे और रियासत का दर्जा भी बहाल किया जाएगा। उधमपुर में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह की हिमायत में एक मेगा पोल रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जल्द ही अपने वज़ीर और कानून साज होंगे, जिनके ज़रिए वो अपनी ख्वाहिशात और ख्वाबों को पूरा करेंगे और तरक्की की नई राह पर गामज़न होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन जमातों बिलखुसूस कांग्रेस को चैलेंज किया है कि वो दफा 370 को वापस लाने का ऐलान करे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी, इलाहिदगी पसंदी और पथराव अब इंतखाबी मसाइल नहीं है। जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों ने जम्मू कश्मीर और बाकी मुल्क के दरमियान दफा 370 की रुकावट खड़ी कर दी थी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि कांग्रेस, PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दिया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी, इलाहिदगी पसंदी और पथराव से निजात मिल गई है और वादी के मजीद नौजवान इस लानत की तरफ रागिब नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से दहशतगर्दी और इलाहिदगी पसंदी को मजबूती दी गई और इन इंतखाबात के दौरान ये मजीद मसाइल नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले अमरनाथ यात्रा को पुरअमन तरीके से चलाना एक बड़ा काम हुआ करता था और जब यात्रा का एक दिन पुरअमन तरीके से गुजर जाता था तो लोग सोचते थे कि अगले दिन इसे पुरअमन कैसे बनाया जाए। गुज़िश्ता 10 सालों में हमने दहशतगर्दों और इलाहिदगी पसंदों की घेरा तंग कर दिया और अगले 5 सालों में लोग तरक्की की नई बुलंदियों को देखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बयान पर उमर अब्दुल्ला ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि अगर 4 अगस्त 2019 के फैसले से जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं तो बीजेपी लोकसभा इंतखाबात में कश्मीर में अपने उम्मीदवार खड़ा करे। उन्होंने कहा कि बीजेपी को PC और अपनी पार्टी की मदद की जरूरत क्यों है। उन्होंने कहा कि हमारी तीनों लोकसभा सीटों से किसी फर्द के खिलाफ जंग नहीं है, बल्कि दिल्ली की कोशिशों के खिलाफ है। पहले इन सीटों पर बीजेपी ने दरपर्दा उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन अब वो खुलकर सामने आए हैं और बीजेपी की ही उम्मीदवार है। PDP सीनियर लीडर महबूब बैग ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने असेंबली इंतखाबात और रियासती दर्जे की बहाली की बात करके जम्मू कश्मीर के लोगों पर कोई एहसान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के साथ इंसाफ नहीं हुआ। जिस तरह जम्मू में इत्तेहाद हुआ वैसे कश्मीर में इत्तेहाद नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जो वादी के लोगों के लिए बदकिस्मती है, इस वक्त कश्मीरी अवाम के लिए इत्तेहाद ज़रूरी था। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के PM मोदी के बयान पर कांग्रेस ने कहा कि अदालत उस्मा की मुदाखलत के बाद मरकज़ी हुकूमत जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए मजबूर है। उन्होंने कहा कि जब भी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होगा तो इंडिया इत्तेहाद की सरकार होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादी कश्मीर की 2 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान करते हुए कहा कि पार्टी के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बारामूला लोकसभा सीट से, जबकि पार्टी के सीनियर लीडर आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी श्रीनगर लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। यह ऐलान पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज गुपकार में वाक़ा अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया के सामने किया। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला, आगा सईद रूहुल्लाह के अलावा पार्टी के दीगर सीनियर लीडर भी मौजूद थे। बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जनूबी कश्मीर के लोकसभा सीट से पार्टी के सीनियर लीडर मियां अल्ताफ अहमद को खड़ा करने का पहले ही ऐलान किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि बीजेपी में दम नहीं है कि वो कश्मीर की सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने B टीम और C टीम को मैदान में उतारा है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर है जहां पहाड़ों पे पैदल चलना मुश्किल होता था, ताहम मोदी सरकार के दौर में हाईवेज, टनल, पहाड़ों को चीरकर रेल के लिए राह हमवार की गई, जिससे लोगों का आना जाना आसान हुआ। उन्होंने कहा कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक
रेल चल सकती है, तो मोदी हुकूमत में सब कुछ मुमकिन है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कीमें लोगों की दहलीज तक पहुंचाई गई, बेघर लोगों के घर तामीर किए गए, लोगों को मुफ्त राशन दी गई। रविंद्र रैना ने कहा कि मोदी हुकूमत में जम्मू कश्मीर के हर तबके के साथ इंसाफ हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले में 94 सीटों पर इंतखाबी अमल को अंजाम देने के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। इस हवाले से जिला कमिश्नर अनंतनाग और इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर सैयद फखरुद्दीन हामिद ने अनंतनाग राजौरी नशस्त पर कागजात नामजदगी जमा कराने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल है। कागजात की जांच पड़ताल 20 अप्रैल को होगी, जबकि उम्मीदवार अपना नाम 22 अप्रैल तक वापस ले सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि अनंतनाग राजौरी लोकसभा के लिए 7 मई को वोटिंग होगी। चलिए, ये थी टॉप 10 खबरें जो हमने आपके सामने रखी, और अब बाज़ाब्ता शुरुआत न्यूज़ 6 की करेंगे। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से, क्योंकि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त को मुअत्तल कर दिया गया है। आपको बता दें कि कौमी शाहराह पर पस्सिया गिराई है। खूनी नाले के मकाम पर यह वाक़ा पेश आया है, जहां पे पस्सिया गिराई है, जिसके बाद जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह है, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त को मुअत्तल कर दिया गया। आपको बता दें कि वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर खूनी नाला रामबन के करीब पस्सिया गिराई है, जिसके बाद ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त को जो है मुअत्तल किया गया। ताहम बहाली का काम जारी है और लोगों से कहा गया है कि वो शाहराह पर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से पहले राब्ता करें, उसके बाद ही जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर अपना सफ़र जो है वो शुरू करें। आपको बता दें कि ये तस्वीरें श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की, जहां पे ट्रैफिक के आमद-ओ-रफ्त को फिलहाल मुअत्तल किया गया है, क्योंकि खूनी नाले के करीब पस्सिया गिराई है, जिसके बाद हुकाम ने फैसला लिया है कि शाहराह पर ट्रैफिक को मुअत्तल किया गया। ताहम इंतजामिया की जानिब से बहाली का काम जारी है और कुछ देर बाद जो है सड़क को शायद बहाल किया जा सकता है। ताहम फिलहाल मुसाफिरों से अपील की गई है कि वो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता कायम करने के बाद ही शाहराह पर सफ़र शुरू करेंगे। बानहाल से गुलिस्तानी न्यूज़ नुमाइंदा आरिफ वहीद मज़ीद तफसील दे रहे हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के मिजाज आज भी बेहतर नहीं है। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक तरफ से देश के प्रधानमंत्री की जो रैली उधमपुर के अंदर थी, और उसके चलते जहां पर ट्रैफिक अथॉरिटी ने ये फैसला लिया था कि कौमी शाहराह पे बड़ी गाड़ियों की आवाजाही बंद रहेगी और छोटी गाड़ियों की मूवमेंट हाईवे पे चलती रहेगी। आज अगरचे दिन भर जम्मू श्रीनगर और राष्ट्रीय राजमार्ग पे छोटी गाड़ियों की आवाजाही जो है कम ही सही लेकिन देखने को मिली, लेकिन वहीं पे तकरीबन दोपहर के बाद 3:40 पे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे खूनी नाला के मकाम पे बोल्डर्स और मिट्टी खिसकने के सबब जो है कौमी शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जहां पर खूनी नाला के मकाम पे मैन मशीनरी को बरोई कर लाया गया है, उसके चलते फिलहाल रेलवे चौक या हम यूं कहें नवयुगा काजीगुंड टनल से लेकर जम्मू की ओर फिलहाल गाड़ियों को चलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ट्रैफिक के जवान हाईवे पे मौजूद है, लोकल सतह पे गाड़ियों को जाने की इजाज़त जो है वो दी जा रही है, लेकिन जम्मू की ओर जाने वाली जो पैसेंजर गाड़ियाँ हैं उन्हें भी फिलहाल रोक दिया गया है। और यहाँ पर उम्मीद है कि आधा 1 घंटे के अंदर अंदर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया जा सकता है। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़। चलिए, जुज़वी तौर पर फिलहाल शाहराह बहाल है और करीबन आधे घंटे के बाद हमारे नुमाइंदे के मुताबिक शाहराह को मुकम्मल तौर पर गाड़ियों के आमद-ओ-रफ्त के लिए बहाल किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात आज के दिन के हवाले से करते हैं, क्योंकि आज मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उधमपुर दौरे पर थे, जिस दौरान उन्होंने कई अहम ऐलानात के बड़े बयान जारी किए। और वहीं उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात गुज़िश्ता 10 सालों में उन्होंने कहा कि पूरी तरह से तब्दील हो गए, हालात बदल गए। और साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को अवामी सरकार मिलेगी, जल्द यहाँ पे असम्बली इंतखाबात होंगे। साथ ही साथ रियासती दर्जे की भी उन्होंने बात की और कहा कि मरकजी सरकार वादा बंद है कि जम्मू कश्मीर को
रियासत का दर्जा जल्द ही बहाल किया जाएगा। आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ये यकीन दिलाया कि वो वक्त दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होंगे और रियासत का दर्जा भी बहाल किया जाएगा। आज उधमपुर में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह की हिमायत में रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जल्द ही अपने वजीर और कानून साज होंगे, जिनके जरिए वो अपनी ख्वाहिशात और ख्वाबों को पूरा करेंगे और तरक्की की नई राह पर गामजन होंगे। पीएम ने कहा कि पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर की तरक्की सिर्फ एक ट्रेलर है, आने वाले सालों में हकीकी तरक्की होगी और जम्मू कश्मीर नई बुलंदियों को छुएगा। उन्होंने मजीद कहा कि जल्द ही न सिर्फ स्टार्टअप कंपनियों बल्कि सयाहत की सनत के लिए भी जाना जाएगा और उन्होंने कहा कि आने वाला इलेक्शन सिर्फ एमपीज को मुंतखब करने के लिए नहीं है बल्कि ये इलेक्शन मुल्क में एक मजबूत हुकूमत बनाने के लिए है और जब हुकूमत मजबूत होगी तो वो चैलेंजों के दरमियान भी ज़मीनी चैलेंजों का मुकाबला करके अपनी कारकर्दगी दिखाएगी। उन्होंने कहा कि आज सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है, आज जम्मू कश्मीर में तरक्की हो रही है और लोगों का एतमाद भी बढ़ रहा है और यही वजह है कि आज जम्मू कश्मीर के कोने कोने से सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दे रही है, एक बार फिर मोदी सरकार। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मजीद क्या कुछ कहा वो भी आपको सुना दें। 10 सालों में हमने आतंकवादियों और भ्रष्टाचारियों पर घेरा बहुत ही कसा है। अब आने वाले 5 सालों में इस क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाना है। 10 साल के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर पूरी तरह से बदल चुका है। सड़क, बिजली, पानी, यात्रा, प्रवास वो तो है, सबसे बड़ी बात है जम्मू कश्मीर का मन बदला है। निराशा में से आशा की ओर बढ़े हैं। जीवन पूरी तरह विश्वास से भरा हुआ है। इतना विकास यहां हुआ है, चारों तरफ विकास हो रहा है। लोग कहेंगे मोदी जी अरे इतना कर लिया, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। आप अपने विधायक, अपने मंत्रियों से अपने सपने साझा कर सकेंगे। हर वर्ग की समस्याओं का तेजी से समाधान होगा। यहां जो सड़कों और रेल का काम चल रहा है वो तेजी से पूरा होगा। देश विदेश से बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और ज्यादा संख्या में आएगी। जम्मू कश्मीर टूरिज्म के साथ ही स्पोर्ट्स और स्टार्टअप के लिए जाना जाएगा। इस संकल्प को लेकर मुझे जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना है। भाइयों और बहनों, ये परिवार चलित, परिवारवादी, परिवार के लिए जीने मरने वाली पार्टियों विकास की भी विरोधी है और विरासत की भी विरोधी है। धन्यवाद महोदय जी। ये तमाम दर्जे बातल किए। उन्होंने कहा कि सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि जमहूरियत की क्यों जम्मू कश्मीर में मुअत्तल है, इसका जवाब देना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अवाम के फैसले से खौफजदा है। शायद यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को मुअत्तल रखा गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के जम्मू कश्मीर के उधमपुर दौरे पर तनकीद करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत के तमाम दर्जों को मुअत्तल कर दिया है और नए इंतखाबात कराने से इनकार कर दिया है। जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर का दौरा किया, साबका रियासत में इक़्तिदार को बरकरार रखने की कोशिश की।
साहिबका रियासत को बरकरार रखने की कोशिश में बीजेपी हुकूमत ने अब जमहूरियत के तकरीबन तमाम दर्ज को मुअत्तल कर दिया है और नए इंतखाबात कराने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को जमहूरियत की मुअत्तली का जवाब देना चाहिए। जयराम रमेश ने निशानदेही की कि जब से बीजेपी ने 2018 में महबूबा मुफ्ती की हुकूमत से हिमायत वापस ली थी, तब से जम्मू कश्मीर किसी मुंतखब हुकूमत के बगैर है। उन्होंने कहा कि साहिबका रियासत जम्मू कश्मीर उस वक़्त से मरकजी हुकूमत की बराह रास्त हुक्मरानी के तहत रही है, जब से बीजेपी ने 2018 में महबूबा मुफ्ती की हुकूमत से हिमायत वापस ली थी। सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल का हवाला देते हुए जम्मू कश्मीर के लोग तब से मुंतखब हुकूमत के बगैर है। उन्होंने मजीद कहा कि राज्यसभा में 4 सीटें भी असम्बली इंतखाबात के इनेकाद में ताखीर की वजह से खाली है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मरकज से जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 तक इंतखाबात कराने के कहने पर रमेश ने कहा कि मरकज ने अक्सर इंतखाबात के इनेकाद में ताखीर के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मुल्ज़िम ठहराया है, लेकिन अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 2022 के हदबंदी की मशक के बाद ताखीर पर मुंह फेर कर इल्जाम लगाया है। निकाह की बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट को कदम उठाना पड़ा और मरकज को इंतखाबात कराने के लिए सितंबर 2024 की डेडलाइन देना पड़ी। इंतखाबात मुलतवी करने पर बीजेपी पर हमला करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर ने कहा कि बीजेपी ने रियासत में इंतखाबात कराने के लिए इतना इंतजार क्यों किया? क्या वो अवाम के फैसले से खौफजुदा है? ऐसी रियासत में पीएम कब तक इक़्तिदार से चिमटे रहेंगे जहां अवाम ने इन्हें अपना लीडर मुंतखब नहीं किया? जयराम रमेश ने कहा कि पंचायतों और ब्लॉक तरक्याती काउंसिल की मुद्दत 9 जनवरी को खत्म होने के बाद से रियासत में इंतखाबात नहीं हो रहे हैं। वही उन्होंने कहा कि 4892 पंचायतों और 316 ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की मुद्दत 9 जनवरी को खत्म हो गई। शहरी बल्दियाती इदारों की मुद्दत गुज़िश्ता नवंबर में खत्म होने के साथ जम्मू कश्मीर के अवाम अब मुंतखब नहीं कर सकते। एक बार फिर हुक्मरान बीजेपी ने रियासत में नए इंतखाबात कराने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि अवाम की मर्जी को बेरहमी से दबाया गया है। वही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के वादे पर मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनसे पूछा कि क्या ये वादा भी उस वक्त तक मौखर किया जाएगा जब तक बीजेपी के लिए साजगार ना। उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर 2023 को पार्लियामेंट में अपनी तकरीर में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा एक मुनासिब वक्त पर बहाल किया जाएगा। ताहम उस हवाले से अभी तक कोई खास इकदाम नहीं उठाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि मरकज़ी दाखिला अमित शाह ने आज मुरादाबाद में एक रैली से खिताब करते हुए दफा 370 का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि 70 साल तक कांग्रेस दफा 370 को बच्चे की तरह गोद में पालती रही। ताहम मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को दफा 370 हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। उन्होंने कहा कि तिरंगा आज जम्मू कश्मीर में फख्र से लहरा रहा है और मोदी की क़यादत में कश्मीर हमेशा के लिए हिंदुस्तान में शामिल हो गया। आपको बता दें कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दफा 370 की मनसूखी पर कांग्रेस के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे के हालिया तबसरे पर हमला किया। उन्होंने कहा कि 70 सालों से कांग्रेस ने आर्टिकल 370 को अपने बच्चे की तरह पाला है। ताहम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में कश्मीर हमेशा के लिए भारत में जम हुआ। अमित शाह ने कहा कि मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, उन्हें कांग्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मुरादाबाद का हर बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान देने को भी तैयार है। वज़ीर दाखिला ने मजीद क्या कुछ कहा वो आपको सुना था। अंत तक बोलो, जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? एक कांग्रेस के खड़गे जी कहते हैं राजस्थान उत्तर प्रदेश वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है। खड़गे साहब, आपको मालूम नहीं है मुरादाबाद का बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार। भाई और बहनों, मुझे बताओ, ये धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? 70 साल तक ये कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अनौरस बच्चे की तरह अपनी गोदी में खिलाती रही। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने
5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। और ये जहां कश्मीर शान से अपना तिरंगा वहां लहरा रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गया है। भाई और बहनों, मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर इस देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को चलिए न्यूज एट 6 में आज मेरे साथ इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहूर लोलावी को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।